जमील फारूकी को जब मैंने देखा, उनके हाथ में हथकड़ियां थी, उनके बार बार के लफ्ज ये कि मेरे कपड़े उतार के, मेरी तजलील करके, मुझे नंगा करके मुझे मारा है। ये बार बार उन्होंने ये बात कही मुझसे। उनके साथ ऑफिसर्स थे, उन्होंने बार बार कहा सर हमारी मजबूरी है, सर हमारी मजबूरी है। इस्लामाबाद में दर्ज हुआ हुए मुकदमे में कराची पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। अगर मुकदमा पाकिस्तान की किसी पे हो तो उसकी पुलिस की सपोर्ट से आप छापा मार सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है तो हम उसको कंडेम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत बड़े बड़े दावे करने के बावजूद जनाब खुलकर अब इंतकामी सियासत करने पर उतर आई है। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हुकूमत दबाना चाहती है, बंद करना चाहती है। गुज़िश्ता रात ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि रात गए किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। बनीगाला में खान साहब की रिहाइशगाह जाने वाले रास्ते गैर मुतालिका अफराद के लिए बंद कर दिए गए। IG इस्लामाबाद को इमरान खान की गिरफ्तारी के अहकामात मिल चुके थे, लेकिन मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ जैसी मकबूलियत किसी और जमात को नहीं, और इसी वजह से गिरफ्तारी की खबर सुनकर खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में बनीगाला पहुंच गए और पुलिस किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में नाकाम रही। आज खान साहब को 3 रोज के लिए हिफाजती जमानत भी मिल गई है, जिसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी तो टल गई, लेकिन हुकूमत ने पेशी के दौरान गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर कर दिया। तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खान साहब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। असद उमर ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में हिकमत अमली से आगाह किया। असद उमर ने कहा कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो हर शहर में लॉकडाउन कर दिया जाएगा और लॉकडाउन के अगले ही रोज सबने इस्लामाबाद का रुख करना है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में यह भी फैसला किया गया कि नए इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं किया जाएगा। असेंबली में वापसी किसी सूरत नहीं की जाएगी। इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी को इलेक्शन की तैयारियां करने की हिदायत करते हुए कहा कि हल्कों में जाएं, अवाम के साथ घुल मिल जाएं, अवाम से बात करें, उनके मसाइल पूछें। दूसरी जानिब हुकूमत सियासी मुखालफीन के साथ साथ आज़ादी इजहार राय का भी गला दबा रही है। हुकूमत उसकी पॉलिसियां और उसकी कारकर्दगी के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को बंद किया जा रहा है या फिर धमकाया डराया जा रहा है, हथकड़ी लगाई जा रही है, जेलों में बंद किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात कराची में गिरफ्तार किए गए बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूकी को आज इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर ने सिटी कोर्ट में पेश किए और अदालत को बताया कि जनाब जमील फारूकी के खिलाफ रमना पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ है, हमें राहदारी रिमांड दिया जाए ताकि जमील फारूकी को मुतालिका अदालत में पेश किया जा सके। तफ्तीशी ऑफिसर की गुजारिश पर अदालत ने जमील फारूकी को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करते हुए जमील फारूकी को 3 दिन में मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। जनाब इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है जनाब फैसल अजीज़ खान साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और आगे चल के उमर अयूब साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फैसल अजीज़ खान साहब, आपकी भी मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले जब उनको इस्लामाबाद जमील फारूकी को ले जाया जा रहा था। सर मैं चाहूँगा आपकी जो मुलाकात हुई आप अपने अल्फाज में बयान करें, क्या कहना था उनका, क्या जज्बात थे आपके? देखिए, जमील फारूकी को जब मैंने देखा, उनके हाथ में हथकड़ियां थी, वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी काउंटर से अंदर की तरफ आ रहे थे। मुझे इल्म था कि वो आने वाले हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रहा था, कुछ फासले पर था, लेकिन जैसे ही जमील ने मुझे देखा तो वो चाहते थे कि फ़ौरी तौर पर मैं उनकी तरफ आऊँ। जैसे मैं पहुँचा तो वो शायद वो अल्फाज अब तक सुने नहीं हैं, देखे नहीं हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। वो मुझसे गले लगे और कहने लगे फैसल भाई इन्होंने मुझे बहुत मारा है, इन्होंने मुझे नंगा करके मारा है, इन्होंने मेरा ये हशर किया है। जब मैं उनके गले लगा हुआ था तो मैंने उनके गर्दन के ऊपर वो निशान देखे, मैंने उनके बाजुओं पे वो निशान देखे, और जिस अंदाज के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे थे जमील, एक यंग सहाफ़ी एंकर है, उसके साथ जो हुआ है, वो जिस अंदाज में बयान कर रहा था, गुस्सा, दर्द, तकलीफ, शिकवा, शिकायतें, और एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर
दिल की धड़कन जमील की, वो मेरे जो गले लगे हुए थे उस वक्त बिल्कुल यानी कि बच्चों की तरह वो तकलीफ में थे, और पुलिस वाले उनको कोशिश कर रहे थे कि मुझसे अलग कर दे, लेकिन बहरहाल मैंने उनको मैनेज किया, गुजारिश भी की, दरख्वास्त भी की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। खैर बहरहाल जो मैंने वो चीज़ देखी जमील के अंदर, जो पहली उनको जो तकलीफ जो उनके साथ गुजरी है रात, उनके बार बार के लफ्ज़ ये कि मेरे कपड़े उतार के, मेरी तजलील करके, मुझे नंगा करके मुझे मारा है, ये बार बार उन्होंने ये बात कही मुझसे। और मैंने फिर उसको दिलासा दिया जमील को कि कोई जाहिर है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये जमहूरियत है। खैर बल जो मैंने उनको दिलासे दिया, और उसके बाद मैं उनको जब दूसरी साइड पर लेकर आया जहां मैं उनकी हथकड़ियों के बारे में उनसे कह रहा था कि हथकड़ियाँ नहीं लगी होनी चाहिए, ये वो कोई दहशतगर्द नहीं है, इसको हथकड़ियाँ क्यों। और वो जो आप हथकड़ियाँ देख रहे थे वो हथकड़ियाँ फिर हमने गुजारिश की एयरलाइन की इंतज़ामिया से कि आपकी प्लेन के अंदर ऐसे जा सकते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है जो उनके स्टेशन मैनेजर हैं, जो भी इंतज़ामिया थी या जहाँ पर भी वो बात पहुँची, उन्होंने कहा कि ये पैसेंजर ऐसे प्लेन में नहीं जा सकता है। हथकड़ियाँ खोली गई। हथकड़ियाँ खोलने के बाद उस दौरान जो मैंने गुफ्तगू की वो आपने शायद क्लिप पर देखी, मैंने उनसे पूरा वाक़या सुना, तुम्हारे साथ हुआ क्या। बोल ऑफिस से निकलने के बाद से लेके पूरी स्टोरी उन्होंने सारी समझाई। और फिर बहुत सारा ऐसा टाइम आया जिस पर उन्होंने कहा कि कैमरा अब ना चलाएं, रिकॉर्डिंग ना करें। जमील का सिर्फ कहना यह था कि मैंने कौन सी चीज़ गलत की है, मैं कौन सी चीज़ मैंने गलत की है, कौन सी बात मैंने गलत की है, कौन सी चीज़ के ऊपर एतराज़ है, ये FIR काट के मुझे इस तरह से हिरासा करना। बार बार उनका शिकवा यही था कि पुलिस ने मुझे बोल इंतज़ामिया से बात करने नहीं दी, मुझे आपसे बात करने नहीं दी, मुझे मेरी फैमिली को राब्ता करने की इजाज़त नहीं दी, मुझे नहीं पता कि मुझे किस जुर्म में लिया गया है, मेरा कसूर क्या है। यानी कि जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने तशद्दुद किया, अब तक जमील को नहीं मालूम था कि उन पर केस किया है, उन पे FIR क्या है, उन पे इल्ज़ाम क्या है। वो एक प्रोग्राम करके अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे और उनके साथ ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मार कुटाई, तजलील और वो गुस्सा निकालना और उनकी वही चीखें, तो उनको नहीं मालूम था। फिर मैंने उनको बताया कि कोई टेंशन की बात नहीं है। बहरहाल वो मैं ज़ाहिर स्क्रीन पर नहीं बता सकता। मैंने उनको हौसला दिया कि इन चीज़ों की, जाहिर है कि जो रास्ता है, जो इस वक्त की हुकूमत है, वो किस तरह सहाफ़ियों के ऊपर, किस तरह मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अपनी पॉलिसी लेकर आ रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे भी पहले होता रहा है, लेकिन जिस अंदाज के अंदर ये हो रहा है शायद पहले नहीं हुआ। तो मैं उनको दिलासे मुसलसल देता रहा और उनसे गुफ्तगू करता रहा ताकि उनका दिल बहले। और जो उनके साथ ऑफिसर्स थे उन्होंने बार बार कहा, सर हमारी मजबूरी है, सर हमारी मजबूरी है। सर क्या मजबूरी थी सर? फैसल गरीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा सर उनसे जरा पूछ लूं। फैसल साहब ये बताइएगा, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो सूबा है, सूबा सिंध, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जमील फारूकी के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है, क्या इस्लामाबाद में दर्ज हुआ है मुकदमे में कराची पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने भी फैसल साहब को सुना जो इन्होंने बात की कि उन्होंने जमील फारूकी साहब से, जो पहली बात तो है कि मैं हर किस्म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी इस किस्म की जो अगर हुआ है, ज्यादती हुई है या टॉर्चर हुआ है, कोई पोलिटिकल वर्कर पे हो या मीडिया के नुमाइंदे जो, उसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने बात की कि वो अगर मुकदमा इस्लामाबाद में हो तो क्या उसको पकड़ा जाता है? बिल्कुल नॉर्मली ये होता है कि अगर मुकदमा पाकिस्तान की किसी उस पे हो तो उसकी पुलिस की सपोर्ट से आप छापा मार सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, फिर उसी सूबे की पुलिस के हवाले कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ तक इन्होंने टॉर्चर की बात की, मैंने बिल्कुल उसकी मजम्मत की है। इसको बिल्कुल इनके वकला भी बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे, इनका एक मेडिकल टीम बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन अगर टॉर्चर हुआ हम उसकी मजम्मत करेंगे, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे बहुत से खदशात होंगे, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे बोल के हवाले से, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि उनके किसी इस किस्म के एंकर को जो है वो इसकी जो है वो। सर मैं ऑनेस्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका मद्दा हूं इस मामले में ऑनेस्टली, क्योंकि वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद का खंदा पेशानी से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस पर बात करते हैं। जितनी तनकीद जरदारी साहब जब सदर थे उनकी हुकूमत पर हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तनकीद हुई, आप लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया और उसका बरमला जवाब भी दिया, लेकिन इस तरह का काम नहीं किया है। सर मैं इस चीज की हिमायत करता हूं जो आपका तर्ज अमल है, लेकिन सर शहबाज गिल साहब ये जाके बोलते हैं कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है, जमील फारूकी बोलते हैं मुझ पर तशद्दुद हुआ है। सर पुलिस हिरासत में तशद्दुद करना एक गैर इंसानी अमल नहीं आपको लगता है?
देखें अभी आप देखें, अभी आपने बात की तनकीद की। अब सॉल्व से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका तनकीद का जो है दायरा बहुत ही बदल गया और बहुत ही विरोधी बेल्ट चले हैं। ऐसे सदाओं में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन वो तनकीद जो आपकी पॉजिटिव तनकीद है, आप हमारी हुकूमत को की गवर्नेंस पे बात कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अगर बिलो द बेल्ट बात करें तो तनकीद भी इस किस्म की शुरू हो चुकी है। बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए, तजलील नहीं करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जी सर, आपके चैनल में किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया होगा। दूसरी, अब माजी में अगर ARY पे हुआ है, हमें ARY शायद एंकर से, शायद उनकी इंतजामिया से इशू हो, लेकिन हमने उसमें भी कहा है कि ARY की 4000 मुलाजिमीन के साथ हम खड़े, उनको बेरोजगार नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ आप अगर देखें कि माजी की जो हुकूमत थी उसमें जिस तरीके से एक टीवी चैनल के ऊपर पथराव किया जाता था, उनके लोगों को हरासा किया जाता, किसी PTI के हमारे दोस्त में जरूरत नहीं थी कि उसको क्रिटिसाइज कर सके। कहते हैं नहीं कि हमारे खिलाफ ये करे तो इनको सबक सिखाना चाहिए। उसी दौर में कितने लोगों को ऑफ एयर किया गया। क्यों ऑफ एयर किया गया? इसलिए ऑफ एयर किया गया कि उन्होंने उनकी हुकूमत पे और उनके शख्सियात पे तनकीद की। बहुत से लोग आपके जो हैं कोलीग्स हैं जिनको ऑफ एयर किया गया। आप शहबाज गिल साहब की बात कर रहे हैं, देखें मैंने उस पे भी कई चैनल पे क्या है, अगर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है तो हम उसको कंडेम करें, पॉलिटिकल वर्कर जो भी सर, गिरफ्तारी के 3 दिन बाद जब उनको जेल मुंतकिल किया गया ना, उसकी रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। वो उस रिपोर्ट के अंदर ब्रूस बकायदा लिखा हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे लिखा हुआ है, हाथ पर है, बटक्स पर है, उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि तो सर ये तशद्दुद से ही तो होता है और किस चीज से होता है? मुझे 1 मिनट बात कंप्लीट कर। ठीक है सर, ठीक। उस पे ये है, देखें उस पे एक तो इस्लामाबाद पुलिस ने अपना एक इश्तिहार दिया था कि जिसके पास भी कोई सबूत है वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम उस पे अगर PTI के दोस्तों के पास कोई चीज थी तो उनको चाहिए कि वो रब्ता करते और पुलिस एंटरटेन न करती तो फिर आपके प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में कैसे कम नहीं। दूसरी बात यह है कि मेडिकल टीम भी बनी थी, जुडिशरी भी थी, जजेस साहिबान बैठे थे और उससे भी किया कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इनके अपने होम मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। यही शहबाज, हम यही कह रहे हैं, देखें हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कभी हुकूमतों में होते हैं, कभी अपोजिशन में, लेकिन जब हम हुकूमत में आते हैं तो हमें रवैया अपना देखना चाहिए। ये शहबाज गिल साहब कल जरदारी साहब के मुतालिक क्या कहते थे कि ये अभी जब जेल में जो होते हैं तो ये व्हील चेयर पे आ जाते हैं, स्टिक ले लेते हैं, उसके बाद ये ठीक ठाक बैठा सकते हैं। तो मैं तो उनके ऊपर ये मजाक तो नहीं उड़ाऊंगा कि परसों क्यों अपील चेयर पे थे, क्यों आप एक्टिंग कर रहे थे और आज आप 2 दिन के बाद अशाक बशाश थे। आपको जब हुकूमत में होते हैं आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी स्टेटमेंट अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए। ये हुकूमतें सारी उम्र के लिए नहीं होती हैं। हुकूमतों का आना जाना इतना जल्दी हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता सर। बिल्कुल। लेकिन आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप बाकी पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको एक दायरे में रहकर तनकीद करनी चाहिए। हमने जब फरियाल तालपुर को रात के अंधेरे में जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया, उस वक्त मैंने शहबाज गिल की स्टेटमेंट देखी थी, बाकियों के हवाले से मैंने शहबाज गिल और बाकी लोगों की स्टेटमेंट देखी थी, लेकिन ये इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर मैं अगर आप इजाजत दें सर, मैं अगर आज खुशी आखिरी लाइन अगर आज मैं खुशी महसूस करूं कि जी ये शहबाज गिल के साथ किसी और मुझे पता है आप इस चीज में खुशी महसूस नहीं करेंगे, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात है सर। लेकिन सर एक चीज ये भी तो नहीं, अगर आपको लग रहा है कि शहबाज गिल साहब जो आप पर या जरदारी साहब पर या फरियाल तालपुर साहिबा पर इन पर तनकीद किया करते तो उनका अंदाज गुफ्तगू, उनका अल्फाज का चुनाव नामुनासिब था, लेकिन सर आप लोग तो उस जमात में है ना जिसमें भुट्टो साहब हुआ करते थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा हुआ करती थी, आप लोगों का तर्ज अमल उनसे मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सर आप ही कहते हैं कि वो चीज नामुनासिब थी, तो आप उस चीज को रिपीट तो नहीं करेंगे और गलत चीज से गलत चीज को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना सर। मैं जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात पे इत्तेफाक करता हूं। नहीं करेंगे जी, लेकिन हम नहीं करेंगे, लेकिन मसला ये है क्या इनमें इखलाकी जरूरत थी या बाकियों के साथ इनके दौर में हो रहा था इन्होंने ये काम किया हो? इन्होंने ये इस तरीके से हमें लकबात देते थे, हमें तो वो तरबियत नहीं है कि हम वो लकबात इनको दें या उस किस्म की जबान इस्तेमाल करें। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में, हमारी फैमिलीज ने हमें ये तरबियत नहीं दी कि मैं उस किस्म की बातें करूं जो उन्होंने हमारे दौर में हमारे लीडरशिप या हमारे खिलाफ की। हमें तो तरबियत नहीं है, उनको तो शायद हो, उनको तो वो नहीं थी, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। इतनी सर आप जिनके इत्तेहादी हैं इस वक्त मरकज में, आप जिनके इत्तेहादी हैं सर, उनके बयान भी आपके सामने होंगे, वो भी किस तरह से अपनी 2018-17 में जो हुकूमत खत्म होने के बाद किस तरह से वो गुफ्तगू किया करते थे, वो भी आपके सामने होगी सर। देखिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप पीपल्स पार्टी के मुताबिक पूछेंगे मैं करूँगा। अब आप मैंने सारे पार्टियों को बताया कि आप मुझे कहेंगे आप 11 पार्टियों का आप कहें, तो फिर मैं बोलूँ कि आप नहीं तो फिर नाइंसाफी है, ऑनेस्टली नाइंसाफी। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर, आप खान साहब से लेकर उनके वर्ता तक जो जबान इस्तेमाल करते हैं,
अगर आप आज पीटीआई के खिलाफ प्रोग्राम करें, मैं आपको रात को देखूँ कि आपके खिलाफ क्या जबान इस्तेमाल उस पे ट्विटर पे होती है, क्या ट्रोलिंग होती है, क्या चीजें होती हैं, वो नहीं सर, इनसे हम मैं तो चीज को नहीं देख रहे घबराता नहीं हूं सर, जिसको जो कहना है वो कह दे, कोई मसले की बात नहीं, वो कर रहे हैं। और अगर आप हमें अखलाक की जरूरत है कि हम उसको कह सकें गलत है, ठीक है, लेकिन हमारे जो इस वक्त पोजीशन में उनमें अखलाक की जरूरत नहीं कि बोले कि वो गलत है। ठीक है। फैसल अजीज खान साहब, सियासी सूरत हाल में अगर हम ये जमील से थोड़ा सा हट के भी अगर हम बात करें, सियासी सूरत हाल में जो आज पूरा दिन सूरत हाल रही, गुज़िश्ता रोज खान साहब की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही थी कि जनाब उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, खुद वो ये कह रहे हैं कि 3 या 4 बजे का टाइम तजवीज़ किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल तब्दील हो गई। आपको क्या लगता है? अभी मैं राना सनोला का बयान देख रहा था एक निजी टीवी चैनल पर, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो मामला आसान हो गए, बेहतर हो गए, अब अदालत में जब उनका हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो मुस्तरद कर दी जाए, उनको अदालत से गिरफ्तार कर लेंगे, हमारे लिए आसानी हुई है। तो आप क्या देख रहे हैं अगले 3 दिन में क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले फैसल करीम कुंडी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वफाकी वज़ीर मेरे साथ सफ़र कर रहे थे अभी, जमील फारूकी भी प्लेन में थे और वो मेरे साथ बैठे थे, और जिस अंदाज के अंदर गुफ्तगू हुई, पीपल्स पार्टी की अच्छाई कहें या उनका दलेराना सिस्टम कहें या उनके मैनिफेस्टो के अंदर कहें, वो सहाफ़ियों के साथ हर सूरत में खड़े होते हैं। और मैं क्या उनका लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके, आसिफ अली ज़रदारी से लेके, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से लेके, अच्छा मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ तो मेरा इंटरेक्शन नहीं रहा उस वक्त, ज़ाहिर है कि, लेकिन उसके बाद मैं बिलावल साहब के साथ भी इंटरेक्ट रहा हूँ, ज़रदारी साहब से भी हमने मदद मांगी है बोल के सिलसिले में, और जियो के वाले मामले में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मदद मांगी थी। वो फौरी तौर पर सहाफ़ियों के साथ खड़े होते हैं। आज मैं सवाल कर रहा हूँ कुंडी साहब से, ये अभी हमने सारी सियासत की बात की, मैं हटाता हूं पीटीआई को भी साइड पे रखे, गिरफ्तार हो रहे नहीं हो रहे, राणा सनाउल्लाह साहब को भी साइड पे रखे, इस मासूम एंकर का कसूर किया है जिसको नंगा करके मारा गया, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी कैबिनेट के अंदर, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड लेगी मजम्मत करने के अलावा? क्यों इस नौजवान के साथ ये हुआ, आखिर इसका कसूर क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी की एक बहुत जबरदस्त किस्म की लेगेसी है, मजम्मत वाला मामला नहीं रहा, ग्राउंड पे उतरती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी साहब बोल के दफ्तर आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीटिंगें की, बुला के बैठ के बातें की। आप इस वक्त ये 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, बल्कि ज्यादा वक्त हो गया, आप एक एंकर, एक नौजवान एंकर को नंगा करके मारने के ऊपर जो उसका बयान आ गया है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या करेगी? फैसल करीम कुंडी साहब जवाब दे, तो फिर मैं आपका जवाब देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कुछ करेगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आपके एक एंकर ने जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की, अगर हम कोई और पार्टी होते तो आज आपके चैनल का हम बाइकआउट किया होता। क्या आपने उस पर कोई एक्शन लिया? क्या आपने उसके ऊपर कंडेमनेशन की? वैसे सामने आ चुकी है। नहीं, लेट मी टॉक। जी जी सर, जी जी, ठीक है। क्या आपकी ट्वीट आई है तो उसकी कॉपी जरा मुझे भेज दें। क्या आपकी तरफ से कोई मुजम्मती बयान है तो वो मुझे जरा भेज दें। ठीक है। आप लोगों ने क्या किया जब एक वो बिलो द बेल्ट मेरे पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपने क्या किया मुझे बताएं। आप तो भी कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने आपके साथ अच्छाई की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साथ अच्छाई की। हम किसी को ये याद नहीं दिया कि हमने आपके साथ अच्छाइयाँ की हैं, लेकिन आपके एंकर ने जो बिलो द बेल्ट बात की, आपने आज तक क्या किया? मुझे इसको भी तो जवाब दे दें कि आपने कोई कंडेमनेशन की, क्या वो बनती थी? उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर उस पर माजरत कर ली थी। मैं आपके पास इस वक्त मैं माजरत करता हूँ, नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, और जाहिर है उनको नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर वो ना हो। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप हुकूमत के अंदर है। उसके जवाब में मेरे पास उसके सवाल पे मेरे पास कितने जवाब हैं, लेकिन मेरी पार्टी की तरबियत और मेरी इखलाक की तरबियत ये नहीं हुई। और सर उसकी हम तारीफ कर रहे हैं ना, बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं, इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं गुंडी साहब, मैं भी, फैसल अजीज खान साहब भी। अच्छा फैसल करीम गुंडी साहब, आप हुकूमत के अंदर है, इस नौजवान की जो पिटाई हुई है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे? अक्सर बेशतर मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर होते हैं, क्या मैंने सर आपका मौकिफ कभी ना लेने की और आपके मौकिफ को गलत बयान करने की कोशिश की? आप अक्सर बेशतर मेरे साथ आते हैं प्रोग्राम में, पीटीआई के लोग भी होते हैं, मुस्लिम लीग नून ने तो बॉयकॉट किया हुआ, हम उनको भी कहते हैं आप हमारे साथ आके बैठे, हम आपकी जो गुफ्तगू है उसको मिनवन वैसे ही चलाएंगे। क्या सर कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि मैंने आपकी बात को कट किया हो, आपको मौका नहीं दिया हो? सर देखिए, मेरे इखलाकियात और मेरी तरबियत ये नहीं है कि मैं आपके उस एंकर के सवाल के जवाब है उसके लहजे में जवाब दूं। मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरी इखलाकियात ये नहीं कहती। ठीक है। आपका अगर आज आपका पीएमएलए ने बाइकआउट किया, अगर आप वही
आपका वही एंकर आज पीटीआई के खिलाफ उस किस्म के स्टेटमेंट दे, वो भी बाइकआउट करेंगे और आपके दफ्तरों में पत्थर भी मारेंगे और ऐसा भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने आपको बर्दाश्त किया है, वरना हम भी बाइकआउट कर सकते हैं सर। लेकिन ये आपको लगता है मुनासिब अमल है? बिल्कुल सही बात है। कुंडी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। पहले तो कोई माजरत नहीं हुई, पहले इससे पहले कोई माजरत आई है तो मुझे वो उन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर कहा था, उन्होंने स्क्रीन पर नहीं कहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने माजरत की। इससे पहले भी उन्होंने उसकी माजरत की। मेरी गुजारिश ये है कि ये आप हुकूमत के अंदर हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती तो मुझे 4 दफ़ा सवाल नहीं करना पड़ता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते मुझे 6 दफ़ा सवाल नहीं करना पड़ता। आप हुकूमत के अंदर हैं, मुझे यकीन है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो होती, या अगर मैं आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट साहब से भी बात कर रहा होता, तो इतनी लंबी मुझे बार बार सवाल करने की जरूरत नहीं थी कि एक नौजवान सहाफ़ी को नंगा करके मारा गया है। पीपल्स पार्टी इस पर क्या करेगी? पीपल्स पार्टी ने कंडेम किया है और जो स्टेटमेंट आपने दी है बिल्कुल उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। जब उस मेडिकल बोर्ड की जब रिपोर्ट आ जाए कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो हम उसको बिल्कुल कंडेम करेंगे। अगर ज्यादती नहीं होगी तो हम कैसे कंडेम करेंगे? ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्की सियासी सूरत हाल साहब के भी मामला थे, खान साहब को गिरफ्तार करने के वाले से भी थे। राना सनाउल्लाह का एक बयान हो, कह रहे हैं जनाब हमारे लिए मामला बहुत इजी हो गए हैं, हम खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जरदारी साहब इस गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब ने भी इस वक्त ज्वाइन किया है। उमर अयूब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, बात करूंगा सर मैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया, वो कह रहा है हमारे लिए आसानी हो गई है। लेकिन उससे पहले आपने देख लिया होगा सर, जमील फारूकी बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन, उनको गिरफ्तार किया गया और अभी जब उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा था एयरपोर्ट पर फैसल अजीज़ खान साहब से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि तशद्दुद का निशाना बनाया। सर मैं चाहूँगा कि पहले आप इस पर कमेंट कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ तक जमील फारूकी साहब का है, ये तो कोई तुक नहीं बनती कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। उन्होंने रिपोर्ट की है, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि आप मैसेंजर को जो डेली या पैगाम भिजवाने वाला होता है उस पर आप क्यों वो कर रहे हैं, गुस्सा उतार रहे हैं। सबसे पहली बात, वो तो एक अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज पर अंजाम दे रहे थे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है, जहां तक राना सनाउल्लाह की बात है, तो राना सनाउल्लाह जो है वो उसकी कोई हैसियत ऐसा है नहीं। वज़ीर दाखिला सर, ऐसा ना पता लग जाएगा इलेक्शन में आगे। अपने इंटीरियर मिनिस्टर या वो है, वो सिर्फ इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद से बाहर उसकी रिट चलती ही नहीं है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह जो है वो मेरा ख्याल है उसको खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और चौथी चीज ये है कि मैं उस शख्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके ऊपर उसके पार्टी वालों ने खुद आबिद शेर अली और उनके वाले साहब ने उसके ऊपर राना सनाउल्लाह को एक्यूज किया हुआ है कि 13 या 14 कत्लों में वो बहुत मुलव्वस है, लैंड ग्रैबिंग में वो मुलव्वस है। तो ऐसे इंसान से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, उस पर बात करनी मेरा ख्याल है बेसूर। अच्छा, अब 3 दिन बाद खान साहब ने पेश होना है, तो खान साहब जाएंगे, फिर माजरत कर लेंगे जो उन्होंने कहा, या नहीं माजरत नहीं करेंगे? तौहीन अदालत के मामले उनका मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं अपने हल्के में अभी भी हल्के में हूँ। हरिपुर में मुझे मीटिंग से मैंने इजाजत ले ली थी, जल्दी आ गया था, तो उसका मुझे मालूम नहीं है। उनके जलसे की हम लोग लेकिन सर आज एक अहम इजलास भी हो ना, उस इजलास में कई फैसले किए गए, आपने पार्लियामेंट के अंदर वापस नहीं जाना है, आपने बहुत सारे क्या गिरफ्तारी भी नहीं देनी है। तो खान साहब के हवाले से कुछ खबरें आई, क्योंकि चीजें पता तो चल जाती है ना सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीटीआई। मैंने जी इजाजत ले ली थी, सेशन शुरू था हमारी पार्टी का, मैं बिल्कुल वहां पे था, और मैं जिस तरह मैंने अर्ज की कि मैं जल्दी निकल आया था, क्योंकि मुझे हरिपुर अपने यहाँ पे पहुंचता था, तो जलसे की तैयारियों के हवाले लोग ये भी कहते हैं कि अगर तौहीन अदालत में मुख्तलिफ लोगों को जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हो, अगर उनको सजा हो सकती है, तो वाई नॉट इमरान खान साहब? ये बात जो है ना जी, ये तो मफरूजों पे मबनी है, तो रियलिटी जरा सामने आने दे, फिर बेहतर होगा, फिर कमेंट करते हैं। अच्छा ठीक है, चलें सर, मुझे फिर ये बता दीजिए, अगर खान साहब को ये फर्ज करें, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, आप सर उनको अहमियत ना दें, आपका अपना मामला है जाती, लेकिन सर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को हम एक्सेप्ट करना है, करना चाहिए। दूसरा सर ये वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे उनकी जमानत में तौसी ना हो और उनको अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाए। आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी सर?
अगर ये हो जाता है, लेट्स सपोज, पहले ये मुझे बताया, उसमें बात करनी फजूल है, फजूल आदमी है। चलें, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर उनको गिरफ्तार, कल भी तो रात को खदशा था ना सर आप लोगों को, तो फिर क्या कोशिश करें ना, कोशिश करें तो फिर ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देते हैं। कोई हम लोग ऐसे तो नहीं बैठे हुए। राना सनौला को फिर हम लोग मिलेंगे जो जिस तरह मिलता है। अच्छा, वो हमें तरीकेकार आते हैं। मतलब तमाम तैयारी पूरी, आप ये कह रहे हैं कि हम हमारे पास तमाम आ जाए जी। फिर ईंट का, मैंने आपको बताया ना कि ईंट का जवाब पत्थर से होगा, फिर कोई गिला ना करे। ठीक है, चलें सही। कुंडी साहब ये बताइएगा, खान साहब को गिरफ्तार करने की बात गुज़िश्ता रोज भी हुई, आज भी ये कहा जा रहा है कि जनाब 3 दिन बाद, अभी तो खैर उनको अदालत में पेश होने तक की मोहलत दे दी गई है, लेट सपोज अगर उनकी जो जमानत होती है वो नहीं हो पाती है, उनको गिरफ्तार करने की बात की जाती है, पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? मैं खालिसतन पीपल्स, क्योंकि आपने कहा इत्तेहादियों को आप नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या होगा इसमें? देखें, अगर खान साहब की बेल रिजेक्ट होती है और अदालत उसको रिजेक्ट करती है तो पीपल्स पार्टी क्या जजों के खिलाफ खड़ी हो जाएगी कि आपने गलत काम किया है? ये तो कानून है, आइन है, एक कानून के तहत उन्होंने गए हैं, उन्हें वहां से प्रोटेक्टिव बेल ली है। तो प्रोटेक्टिव बेल जब उनको मिली है, उनको उसमें एक FIR डिबेट है, ठीक है या गलत है, वो हम कहेंगे ठीक है, PTI बोली गलत है, जो भी है ठीक है। लेकिन आप गए, अदालत गए, आपने अदालत पे एतमाद किया, कल अदालत आपकी बेल कैंसिल करती है तो फिर वही अदालत आपकी कैंसिल करेगी, फिर उसी में फिर आपको फिर जाके अदालत जब बेल कैंसिल होगी तो आपको उसके ऊपर अदालत में जाना पड़ेगा। तो ये चीज तो देखें, ये अरेस्ट होता है जब आप अपील करते हो, बिल्कुल होता है, बिल्कुल अरेस्ट होता है। ये पाकिस्तान का आज़म का पाकिस्तान है, ये किसी का और का पाकिस्तान नहीं है। इसमें मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए कानून सबके लिए एक ही कानून बराबर है। अब ये तो नहीं हो सकता कि मेरे लिए कानून अलग और आपके लिए अलग। दुरुस्त बात है सर, ऐसे और ऑनेस्टली सर रखेंगे कहाँ वैसे? इस्लामाबाद में तो कोई जेल है ही नहीं, मतलब अगर पंजाब में रखेंगे वहाँ PTI की हुकूमत है, KP में रखेंगे वहाँ PTI हुकूमत, सिंध कराची लेकर आएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जिस इलाके का है तो ये तो बात की बात है ना। फिलहाल तो आप इफ एंड बट से बात करें, जब सियासत इफ एंड बट्स पे चल रही है पाकिस्तान की सियासत, और पिछले 3-4 महीने से इफ एंड बट्स पे ही चल रही है सर। ठीक है, जब वो बेल कैंसिल होगी और जब वो टाइम आएगा तो डिसाइड हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब, अगर मैं फैसल अजीज खान साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू, फैसल साहब ये बताइएगा क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में, अगले 3 दिन में? खदशात ये हैं, हुकूमत की पूरी कोशिश है किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए, जो मैं भी गुफ्तगू राना साहब की सुन रहा था, उनकी हद तक, उनकी गुफ्तगू तक तो मुझे लग रहा है कि वो कोशिश में है कि किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए। व्हाट डू यू थिंक सर, आने वाले 3 दिनों में कुछ मामला गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, राना साहब तो जब से वज़ीर दाखिला बने हैं वो हर चंद दिन के बाद गिरफ्तारियों की बात करते हैं, और वो शेख रशीद को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, वो PTI के रहनुमाओं को, इमरान खान को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, और वो कहते हैं मार्च करोगे तो फिर पहले से ज़्यादा तैयारी से हैं। वो एक अपने एक टारगेट के ऊपर हैं और वो उससे बिल्कुल नहीं हटते। अगली बार जब भी बात करते हैं 2 कदम आगे जाते हैं। अब चूंकि मामला अदालत में चला गया तो राना साहब के हाथ से, इख्तियार से बाहर चला गया। कल रात को जो कुछ भी था, सच या झूठ, अगर इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती इमरान खान साहब को, अगर कर लेती तो सिनेरियो डिफरेंट होता। आज वो कोर्ट में, अब कोर्ट में अदालत ने क्या फैसला करना है? अदालत ने अगर उनको गिरफ्तार नहीं होने देना तो अदालत फैसला करेगी, अगर जमानत के मामला उस तरह से नहीं होते तो जाहिर है फिर गिरफ्तार होंगे इमरान खान साहब, फिर तो उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब तो राना सनाउल्लाह साहब के पास एक गेम बार है। अब अदालत का एहतराम सब करते हैं, हम सब करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। फैसल करीम कुंडी साहब ने यही फरमाया, मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त सिनेरियो है कि जब अदालत का फैसला आएगा उसके बाद ही अगला रुख पता चलेगा कि क्या करेंगे। अगर अदालत कह देती है और उसके बाद भी इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देते तो फिर सिनेरियो अलग होगी। अगर आप इजाजत दें सर, यही सवाल मैं अदालत का उमर अयूब साहब से पूछ लेता हूं। उमर अयूब साहब, ये लोग ये कहते हैं कि खान साहब का तो बेसिक नैरेटिव ये है ना कि एक कानून होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। खान साहब जब वजीर आजम थे वो कौम से खिताब कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने अदालती फैसला मानने से इनकार कर दिया था, तो खान साहब ने कहा था ये क्या तुक हुआ कि अदालत का एक फैसला है उसको तस्लीम नहीं किया जाता। फिर आप लोग ये कहते हैं रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। सामने जो आपकी तनकीद करने वाले हैं, यानी आपके मुखालिफ हैं, वो ये तनकीद करते हैं कि आपने अपनी रेड लाइन तो तजवीज़ कर दी है, रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना है, लेकिन सामने वालों की रेड लाइन के आगे से आप घूम फिर कर आ जाते हैं। क्या कहेंगे सर? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। सबसे पहली बात ये कि जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, खान साहब ने कहा क्या?
खान साहब ने उन लोगों के बारे में कहा जिन्होंने आपके डॉक्टर शहबाज गिल साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके ऊपर खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा जी कि जब आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस ये तशद्दुद कर रही है तो आप दूसरी बार उनको क्यों रिमांड दे रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, सबसे घिनौना जुर्म होता है कत्ल 302 का, वहां पे भी एक तरीकाकार होता है, वहां पे कोई तशद्दुद नहीं करता, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेडिकल रिपोर्ट चेंज की गई। इसका क्या मतलब है? लोग कंप्लेसेंट हैं, इस्लामाबाद पुलिस और ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बिल्कुल जायज बात की, इसमें तो आरा है नहीं। इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल इनके मतलब प्राइवेट मुलाजिम बने हुए। और तो सर जजेस के फैसलों पर तनकीद की जा सकती है सर? इस्लामाबाद पुलिस या ये DIG IG और ये लोग या मुलव्वस हैं तो फिर पत्थर का जवाब इनसे हम लोग देंगे, हमें हमारा पूरा हक है, हम लोग कानूनी चाराजोई करेंगे, उनके पीछे लगेंगे। मैंने खुद एप्लीकेशन मूव की हुई है, जो तशद्दुद हुआ था उसमें मैं खुद विक्टिम था और इंशाल्लाह आखिरी वो हम लोग कहते हैं मेरा आपसे एक गुजारिश है सर, पीछा करेंगे। वो गुजारिश मेरी आपसे ये, पंजाब की हुकूमत सर अगर देखा जाए, अब जाहिर सी बात है हमजा शहबाज साहब ने बना ली थी, लेकिन आप लोग अदालत में गए, फैसला आपके हक में आया, आपको पंजाब के सूबे में हुकूमत मिल गई, बहुत सारी जगहों पर जैसे आपके जो 20 अरकान थे उनके नोटिस जारी नहीं किए जा रहे थे जो खुसूसी नशिस्तों पर था, आप अदालत गए, आपके फेवर में फैसला आ गया। लेकिन जब फेवर में फैसला आता है उनको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं आता तो सर तनकीद करते हैं, लोग ये कहते हैं कि दोहरा म्यार है, ये वो म्यार है उसकी मुखालफत आप खुद करते हैं जो खान साहब का अपना नैरेटिव है। नहीं, आई डिसएग्री विद दैट। हम लोग दोहरा मेयार नहीं रखते और ना ही हम लोग कहते हैं। मेरी राय नहीं है, लोगों की राय है, मैं चाह रहा हूं आप कमेंट करें सर, मेरी राय नहीं है। मुझे आप कह रहे हैं, सॉरी मुझे कह रहे हैं जी सर, उमर यूसुफ साहब आपको मैंने आपको कहा ही बिल्कुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि दोहरा मेयार बिल्कुल नहीं है। हम लोग हर अदालत के फैसले को तस्लीम करते हैं और करते आ रहे हैं, अदालत के फैसले को हम लोग करते हैं, पर जहां पे कोई गलती होती है, देखिए कोई आदमी अक्ल कुल नहीं होता, कहीं पे गलती होगी हम लोग पॉइंट आउट जरूर करेंगे, हमें राइट ऑफ अपील है, इसीलिए अदालत उस्मा तक आदमी लेके जा सकता है, क्योंकि लोअर कोर्ट में कोई तो हम रह जाता है उनके डिसीजन में, इंटरप्रिटेशन में आप ऊपर जाते हैं, वो हम लोग अपना राइट दर्ज करेंगे और जाएंगे, कोई डिसीजन आता है हम लोग जाएंगे उसके साथ अपील में। ठीक है, चलें सर एक ब्रेक मैं ले लूं अगर आप तीनों इजाजत दें सर। वापस एजाज एहसन के हवाले से, एक सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, अक्सर और बेशतर मेरे शो का हिस्सा होते हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने खान साहब को यह मशवरा दिया है कि मुफाहमत से, बातचीत से काम लें। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तीनों मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करूंगा जनाब तीनों से ज़्यादा कम वक्त में बात की जा सके। उमर यूसुफ भी बताइएगा, कोई नेगोशिएशन बातचीत का इरादा बना है या बिल्कुल नहीं बना? आज का जो इजलास हुआ, मतलब डट जाना है अपने पूरे जो फैसले पे या अपने मौक़िफ़ पे, पीछे नहीं हटना बिल्कुल भी? माजूर चाहूँ जी, आपकी आवाज़ जरा मदम आ रही है, सर में ये हालिया बारिशों के साथ इधर कनेक्शन जरा जी सर, मैं रिपीट कर देता हूं सर, मैं रिपीट कर देता हूं, बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकालना सिवाय इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा, कोई बातचीत नहीं करनी है, ये फैसला हो चुका है, इससे पीछे नहीं हटना सर। नहीं, इलेक्शन ही मेन हमारा डिमांड है, हमारी डिमांड है और उससे पीछे हम लोग क्यों हटे? आप देख लें इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन या होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी, कल भी आप देखें, बाकी ये सारे के सारे जो सो कॉल्ड पहलवान थे वो आए हुए थे अखाड़े में, उनको पता लग गया, आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब ये बताइएगा सर, एक तो चीज़ ये है कि आप हुकूमत में, हुकूमत नेगोशिएशन के लिए खुद बात करती है, खुद शहबाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा PTI को कहा है कि आए बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं इलेक्शन की डेट अनाउंस होने तक किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। आज फवाद चौधरी साहब का भी एक बयान था कि सितंबर में ही कुछ मामला सेट हो जाएंगे, क्या इतलात आ रही है सर? मतलब डिसाइडेड है कि अगले साल ही इलेक्शन होने, इस साल नहीं करना है कुछ भी? देखिए, फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि सितंबर में इलेक्शन हो, हम भी कर सकते हैं, हम कहते हैं कि सितंबर के एंड में इलेक्शन हो, लेकिन 2023 में महीना इनका साल हमारा ये हम अर्ली इलेक्शन, हम अर्ली इलेक्शन करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब माजी में भी PTI जब अपोजिशन में थी और शेख रशीद साहब हमेशा हर ईद पे कहते थे ईद से पहले ईद होगा, अगला महीना इंपॉर्टेंट है, 4 हफ्ते इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ होती है, अपोजिशन बंदा होता है तो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन उमर यूसुफ साहब ने एक बात की कि जी शायद
जो है वो मेडिकल रिपोर्ट चेंज गई हो। हमेशा पीटीआई के साथ यही होता है कि मेडिकल रिपोर्ट चेंज होती है। नवाज शरीफ के हवाले से जब बात हुई तो इन्होंने कहा जी हमें जो है गलत मेडिकल रिपोर्ट दी गई, हालांकि उसमें इनके जो है जो डॉक्टर फैसल साहब थे वो इन्वॉल्व थे, उनके हेल्थ मिनिस्टर भी थी, पंजाब की रिपोर्टें भी थी, लेकिन उन्होंने भी इमरान खान साहब को शायद गलत रिपोर्ट पेश की कि नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश कर दी कि जी नवाज शरीफ बिल्कुल बीमार हैं, उनको बाहर जान दें। बाद में इनको पता चला जब वो वहाँ पर पहुंच गए हमें हमारे साथ रिपोर्टों में गलत काम हुए। लिहाजा जो है देखें, हमने तो कई दफ़ा ऑफर किए, हम अपोजिशन में भी जब थे, मुल्क की सलामती पे जब भी कोई मीटिंग होती थी हम अपोजिशन वाले होते थे, वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं होते थे उस वक्त के। हमने भी काफ़ी ऑफर किए हैं, जब बैठने को तैयार नहीं है तो नहीं है तैयार, तो बस हम इसी तरह के चलेंगे कि फिर हमें भी मतलब है कि ज्यादा फिर इतना शौक नहीं है कि हम जबरदस्ती आपको नहीं लगता एक रोड मैप होना चाहिए? हुकूमत, आपने खुद ये बात कही, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि आपने कहा कि जनाब हुकूमतें कब तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता, लेकिन जो मईशत चलाने वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी पॉलिसी अगले 10 साल तक ये होती है। आपको लग रहा है सर पॉलिसी बनानी चाहिए अगले 10 साल के लिए, हुकूमतें आती जाती रहे लेकिन उस पॉलिसी से कोई ना हटे मईशत के वाले से? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, आपकी जो है माशी जो स्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है। अगर अब वो कहें, हमें हमारी अपोजिशन कहे कि जब तक आप हमें डेट न दें, जब तक आप हमें वज़ीर आज़म न बनाए तो हम मईशत को भी जो है माइंड नहीं करते। मईशत चाहे मुल्क की खुदा न खास्ता बैठ जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन हमारी बात करें, ये नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, आखिरी मिनट शायद हो। जी जी बिल्कुल। कि देखें, हम सब लगे हुए हैं, आप लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ हूँ, हम सारी सियासी जमातें लगी हुई हैं कि हुकूमत इलेक्शन की डेट कब आ रही है, शहबाज गिल के साथ क्या होगा, इमरान खान साहब के साथ होगा। लेकिन हम सब ये भूल गए हैं, आप समेत और हम समेत, कि हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ा सैलाब 2000 से 10 से बढ़कर सैलाब आया हुआ है। क्या हमने कोई सैलाब पे टीवी प्रोग्राम किए हैं? क्या हमने इकट्ठा होकर ऐसे ऑनेस्टली बताऊं सर, हमने किए हैं। हमारे तो एंकर भी गए थे वहां पे, उन्होंने ट्रांसमिशंस किए हैं वहां पे। हमने देखे, हमने ऐसे कौम, हम आज अपनी आवाम की खिदमत नहीं कर रहे, हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस आज भी रखते हैं कौम के लिए कि ये हम सियासत करेंगे, लेकिन हम सैलाबज़दा लोगों को उनको हमारी जरूरत है सर, बेसरसामानी की हालत में बैठे हैं। हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ने चाहिए, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। उसके बाद फिर आके हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, एक दूसरे को देख भी लेंगे, लेकिन आज हमें फोकस करना चाहिए कि जो फ्लड हिट एरिया है उसमें हमें फोकस करना चाहिए। अगर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, मुझसे ज्यादा पीटीआई कर ले, मैं खुश हूँगा कि मेरे सूबे में, मेरे पाकिस्तान में मेरे ओपोनेंट मुझसे ज्यादा काम करें। सही है सर। सर टाइम की किल्लत है, मैं जरा फैसल अजीज खान साहब का भी लास्ट कमेंट ले लूं। सर क्लोजिंग कमेंट्स आपके सर पे, मुझे क्लोज करना है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की ख्वाहिशात तो पीटीआई की हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हुकूमत इस मूड में नहीं है और भी कोई इस मूड में नहीं है। इलेक्शन अगले साल ही होते दिख रहे हैं, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं। और जो फैसल कुंडी साहब ने कहा ना कि सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, अगर इलेक्शन करवाने भी चाहें तो इस हालात में जो आफत आई हुई है उसके अंदर इंतखाबात का इनेकाद बहुत मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। उमर यूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल करीम कुट मौजूद थे और फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते जनाब एक अच्छी खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे दूं। बोल ने जनाब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, एक रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक तेज तरीन 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने वाला न्यूज चैनल बन गया है। बोल इसी तरह हक और सच की आवाज बुलंद करता रहेगा। स्क्रीन पर नंबर होने के साथ सोशल मीडिया पर भी अपने नाज़रीन को बेहतरीन मवाद और बेहतरीन चीज़ें, कंटेंट पेश करता रहेगा जनाब। तो हमारे लिए एक एजाज़ की बात है और आप लोगों का हम पर एतमाद है, क्योंकि आप होता है तभी हमारी चीज़ें ग्रो करती हैं। थैंक यू सो मच। मैं बोल इंतज़ामी की जानिब से आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रहीं तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।